हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक और इंटरव्यू के सीरीज में जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये जो एक्सपीरियंस क्वेश्चंस है, जो इंटरव्यू का क्वेश्चंस है 1 to 3 इयर्स एक्सपीरियंस के लिए है। अगर आप एक बिगिनर हो या एक आप तैयारी कर रहे हो अपने जॉब स्विच के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये अगर आपसे मिस हो गया तो डेफिनेटली यू कैन मिस वन इंटरव्यू चांस, क्योंकि ये एक इंटरव्यू का क्वेश्चंस है। अगर आप इसको जानते हो तो डेफिनेटली आप किसी दूसरे इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म करोगे, अगर आप इसको जानते हो तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल इंटरव्यू का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हमने कैसे जवाब दी थी, तो इस क्वेश्चन को और आंसर को दोनों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। सो आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स एंड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स। आई होप यू नो अबाउट इट। देखो, स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज में एक आर्किटेक्चर्स होता है, स्प्रिंग बूट माइक्रो सर्विसेज जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर, और मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स। सो मोनोलिथिक का मतलब होता है कि आप अपने सभी प्रोजेक्ट को लाइक फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, सभी प्रोजेक्ट का क्लासेस, सभी जीएसपी फाइल या इवन आपके पास जो भी टेक्नोलॉजी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, एजेक्स, jQuery, जो कुछ भी लिख रहे हो, आपको सिर्फ एक मतलब क्या बोले, एक प्रोजेक्ट के अंदर ही सब कुछ आप लिखोगे। ईच एंड एवरीथिंग दैट इज कॉल्ड स्प्रिंग बूट मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स। तो उस आर्किटेक्चर में बहुत प्रॉब्लम थे, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल। अगर आपको डेप्थ में पढ़ना है, बिल्कुल आप वेबसाइट को विजिट करो और डेफिनेटली अच्छे से नॉलेज लो, उसके बारे में तैयारी करो। हमारा काम है अवेयरनेस करना, ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन को मिस ना कर दो और आप इंटरव्यू में बेटर परफॉर्म ना कर सको। तो डेफिनेटली इट्स ए बेटर टू डू लाइक दैट। ओके, तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इसे ज़रूर पढ़ोगे। तो सबसे पहले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स एंड मोनोलिथिक आर्किटेक्चर्स। सो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का मतलब होता है कि हम लोग हर एक कंपोनेंट को, हर एक पार्टिकुलर फीचर को, पार्टिकुलर मॉड्यूल को एक अलग अलग माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं और सबको अलग अलग पोर्ट पे डिप्लॉय करते हैं। सभी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। इवन 2-3 सभी माइक्रो सर्विसेज एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग क्या रहते हैं, सेपरेट रहते हैं, इंडिपेंडेंट रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको ये फ़ायदा होता था कि अगर आप एक पार्टिकुलर चीज़ को चेंज कर रहे हो किसी एक माइक्रो सर्विसेज में, और दूसरे मॉड्यूल को, दूसरे फीचर को इफ़ेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मोनोलिथिक में क्या होता था, ये रिस्क था कि अगर आप किसी एक पार्टिकुलर चीज़ को आप डिस्टर्ब करते हो, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो डेफिनेटली दूसरे पर इफ़ेक्ट पड़ेगा और आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे उसके बाद। तो इस प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने बनाया माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर्स। मोनोलिथिक को हटा करके माइक्रो सर्विसेज, आजकल खास करके सभी इंडस्ट्री, सभी कंपनी माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर पे काम कर रही है। इवन मैं जितने भी कंपनी में काम किया हूँ, सभी में सेम ही होता है, जितने भी प्रोजेक्ट पे कर लो। अच्छा, दूसरी बात, हाउ टू कम्युनिकेट वन माइक्रो सर्विसेज विथ अदर माइक्रो सर्विसेज। देखो, माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेशन का मतलब होता है हमारे पास मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज होता है। मल्टीपल माइक्रो सर्विसेज मल्टीपल पोर्ट नंबर पे डिप्लॉय होता है सर्वर पे। दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए कुछ तरीका है, जैसे कि आप वेब क्लाइंट, रेस्ट टेम्पलेट का यूज करके और एक दूसरे को कम्युनिकेट करा सकते हो। इधर से कुछ रिक्वेस्ट दो, इधर से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, उसको आप यूज कर लो। इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन द टू माइक्रो सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ वेब क्लाइंट एंड रेस्ट टेम्पलेट। इफ यू वांट टू कम्युनिकेट माइक्रो सर्विसेज विथ अदर,
with another with two way, we have a two way REST client and web client, REST template or web client. Microservices also given what parameters you want to send at calling time, also which format like JSON और XML. कम्युनिकेट करते समय पे आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप JSON में डेटा को सेंड करना चाहते हो या XML में रिसीव करना चाहते हो या XML में सेंड करना चाहते हो, XML में रिसीव करना चाहते हो, तो डिपेंड ऑन यू. उसके बाद व्हाट इज द HTTP मेथड टू कॉल आवर एंड पॉइंट. हमारे पास HTTP मेथड कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम लोग कॉल कर सकते हैं किसी एंड पॉइंट को. बहुत सारे हैं. गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, डिलीट मैपिंग, पुट मैपिंग, उसके बाद आपको हेड मैपिंग, बहुत सारे ऐसे मैपिंग है, रिक्वेस्ट मैपिंग. ये जो HTTP मेथड है इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एंड पॉइंट बना सकते हैं और कंट्रोलर के अंदर जो एंड पॉइंट है जिस मेथड को, पार्टिकुलर मेथड को हम लोग कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली विद द ब्राउज़र. सो ये फ़ायदा होता है. तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए व्हाट इज़ द HTTP मेथड टू कॉल आवर एंड पॉइंट. ओके. उसके बाद फोर्थ जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम टाइम हमसे भी पूछा गया है. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पुट मेथड एंड पोस्ट मेथड्स इन स्प्रिंग बूट या HTTP मेथड्स. दिस इज गेट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, पुट मैपिंग, पोस्ट मैपिंग, ये क्या होते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. सो देखो, पुट और पोस्ट में दोनों में डिफरेंस यही होता है कि पोस्ट का यूज करते हैं जब हमें लगता है कि बैक फ्रंट एंड से कोई डेटा न्यूली आ रहा है और फर्स्ट टाइम उसे डेटाबेस में डालना है, तो हम लोग उस टाइम पे पोस्ट का यूज करते हैं. लेकिन अगर किसी डेटा को अपडेट करना है, ऑलरेडी डेटाबेस में डेटा है, उसको कुछ मॉडिफाई करना है, कुछ अपडेट करना है, देन यू कैन गो विद द पुट मैपिंग. फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द एरर स्टेटस कोड इन HTTP. एरर स्टेटस कोड का मतलब क्या होता है. एरर स्टेटस कोड मतलब कि हमें कुछ एरर को शो करना पड़ता है या रिस्पॉन्स में देना पड़ता है फ्रंट एंड को, जिसके थ्रू वो अंडरस्टूड हो पाए कि या आवर API, आवर एंड पॉइंट इज वर्किंग गुड और नॉट, व्हाट इज द एग्जैक्टली प्रॉब्लम इज हैपन, दिस प्रॉब्लम इज हैपन इन फ्रंट एंड साइड और बैक एंड साइड. सो उसके लिए हमारे पास कुछ कोड हैं, एरर स्टेटस कोड. 200 इट मीन्स सक्सेस, ओके जिसको बोलते हैं. 400 यानी कि समथिंग एरर इन व्हाट क्लाइंट साइड में सम प्रॉब्लम है जो मेथड को नहीं ढूंढ पा रहा है, एंड पॉइंट को नहीं ढूंढ पा रहा है, एग्जैक्टली आप पैरामीटर पास नहीं किए हो इसलिए मैच नहीं हो रहा है. 500 सम इंटरनल सर्वर एरर. तो इस तरह से बहुत सारे हैं और इसका रेंज भी होता है 2000 से 200 to 599. दिस इज अ रेंज ऑफ द एरर स्टेटस कोड. 6 जो क्वेश्चन था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन इन PL/SQL. इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन. प्रोसीजर का मतलब होता है कि उसका रिटर्न टाइप जो है ऑप्शनल है, लेकिन फंक्शन में क्या होता है कि रिटर्न टाइप मैंडेटरी होता है. दीज आर द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर एंड फंक्शन. उसके बाद व्हाट इज़ द ऑटो वायर. ऑटो वायर एक एनोटेशन है. जब भी हमें IOC कंटेनर से ऑब्जेक्ट चाहिए तो हम उस ऑब्जेक्ट को @ऑटो वायर कर देते हैं, तो इंटरनली वो सेटर इंजेक्शन का यूज करके हमको ऑब्जेक्ट दे देता है. दिस इज कॉल्ड ऑटो वायर एनोटेशन. इट्स यूज टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट या गेट ए बीन ऑब्जेक्ट. 9th नंबर जो क्वेश्चन है इसका यूज क्या है, व्हाट इज द ट्रांसैक्शन इन ए स्प्रिंग बूट. देखो, ट्रांसैक्शन और ट्रांसिएंट एक कीवर्ड है या एक नोटेशन है जो अगर हम किसी वेरिएबल के ऊपर यूज कर लें या वेरिएबल लेवल पे यूज कर दें तो वो पार्टिकुलर वेरिएबल्स हमारे डेटाबेस में नहीं जाएगा और डेटाबेस से इंटरेक्ट नहीं करेगा, वह सीरियलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. लेकिन अगर ट्रांसैक्शन का बात करते हैं तो ट्रांसैक्शन हम लोग क्लास लेवल पे या मेथड लेवल पे इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग इस क्लास को, इस मेथड को ट्रांसैक्शनल बना सकें. और ट्रांसैक्शन का मतलब होता है कि जैसे आप किसी डेटा को डेटाबेस में डालें और जब तक पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, वो डेटा फाइनली डेटाबेस में कमिट नहीं हुआ, तब तक
इस मेथड को रिटर्न टाइप नहीं देना है, रिस्पॉन्स नहीं देना है। मतलब डेटा को इंसर्ट करना, कमिट करना, रोल बैक करना, इन सारी प्रोसेस को मेंटेन करना ट्रांजैक्शन का काम है। अगर सीधी शब्दों में बताएं तो आप कह सकते हो कि एट ए टाइम हमने दो चीज़ें कमिट की, तो जैसे दो हमने फंक्शनलिटी कॉल किया, एक मेथड के अंदर से दो फंक्शनलिटी कॉल किया, एक फंक्शनलिटी सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा फंक्शनलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, लेकिन दूसरा फंक्शनलिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट है दूसरे फंक्शनलिटी पे। तो अगर ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये कंप्लीट हो गया, और ये कमिट हो गया, ये कमिट नहीं हुआ, तो क्या होना चाहिए? ये कमिट नहीं होना चाहिए, फिर से रोल बैक हो जाना चाहिए और बोलना चाहिए रिस्पॉन्स में कि दिस प्रोसेस इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। सो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है कि सारे चीज़ें हो जाए कंप्लीटली, सभी मॉड्यूल, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शनल। आई थिंक आप अच्छे से और सर्च करके इसके बारे में और नॉलेज ले सकते हो। इट्स ए वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, दूसरा बात करते हैं, व्हाट इज़ द सीरियलाइजेशन। हमने सभी वीडियो में लगभग डिस्कस किए होंगे व्हाट इज़ द सीरियलाइजेशन। सीरियलाइजेशन का मतलब ये होता है कि अपने जावा ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना बाइट स्ट्रीम में और उसको नेटवर्क यानी कि किसी डेटाबेस में इंसर्ट करना है, तो उसके लिए फॉरवर्ड करना। और व्हाट इज़ द रिस्ट्रैक्ट डेटा मेंबर टू नॉट फॉर द सीरियलाइजेशन, जो पहले हम लोग डिस्कस किए थे कि किसी डेटा मेंबर को या किसी वेरिएबल को हमें रिस्ट्रैक्ट करना है कि ये हमारे डेटाबेस में पार्टिसिपेट ना करे, ये हमारे सीरियलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना करे, तो यू कैन यूज @ट्रांसिएंट, और वेरिएबल लेवल पे आप कीवर्ड को यूज कर सकते हो ट्रांसिएंट। तो उसके थ्रू आप बना सकते हो कि ये वेरिएबल पार्टिसिपेट नहीं करेगा सीरियलाइजेशन प्रोसेस में। सो डेट्स ऑल अबाउट दिस इंटरव्यू। और इस इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछे गए थे और आई होप कि आपको सभी समझ में आ गए होंगे। अगर कोई आपको डाउट है या कोई और क्वेश्चन आपको चाहिए, आपको लगता है कि आप मुझसे बेटर आंसर दे सकते हो, डेफिनेटली आप कमेंट करो बिलो। आई एम हैप्पी विद दिस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।